हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केबीसी के सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों, सेकेंड राउंड के ऑडिशन के लिए जिस के पास फ़ोन आया है उन सभी के लिए, और दोस्तों जिनके पास नहीं आया उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। जो इसके अंदर मैं जानकारी दूंगा ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन तो हर कोई करता है, क्विज़ जो चलते हैं डेली बेसिस पे केबीसी के, उसके लिए तो सभी अप्लाई करते हैं। बट कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास आगे के ऑडिशन के लिए पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड के लिए फ़ोन आता है। दोस्तों, जिनके पास फ़ोन आता है उन्हें तो इसकी जानकारी मिल जाती है, बट जो लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनके पास ऑडिशन कॉल नहीं आ पाता है तो उनको इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है कि उसके आगे रजिस्ट्रेशन के बाद होता क्या क्या है। दोस्तों, चलिए ये वीडियो अब मैं आपको शुरू करता हूँ। इसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो ऑडिशन कॉल आती है और ऑडिशन कॉल आने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स केबीसी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और दोस्तों, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें आज जैसे 9 जुलाई 2020 को केबीसी रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड के लिए कॉल आई है सभी के पास जो उसके लिए क्वालिफाई हुए हैं। मैं भी इसके लिए क्वालिफाई हुआ हूँ, मेरे पास भी इसकी कॉल आई है। और इन सभी के लिए आप भी यहाँ केबीसी को एक डॉक्यूमेंट भेजना है, वो कब तक भेजना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ मैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें केबीसी ने 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। जो कि पहला जिसमें है नेम एंड आइडेंटिफिकेशन, जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका नाम और आपकी पहचान दोनों ही बताता हो। और दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश भाषा में ही होना चाहिए। तो नाम और आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कागज़ चाहिए उनमें से कुछ ऐसे हैं: वोटर कार्ड जिसे पहचान पत्र बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और यूआईडी आधार कार्ड भी जिसे कहते हैं। इन सभी को आप नेम और आइडेंटिफिकेशन के तौर पे भेज सकते हैं। और बात करते हैं रेजिडेंस प्रूफ की, तो रेजिडेंस प्रूफ के अंदर आप अपने पोस्टपेड टेलीफोन का बिल, वोटर कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपना राशन कार्ड, अपना यूआईडी या जिसे आधार कार्ड भी बोलते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी 6 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप हिंदी और इंग्लिश, दोस्तों ध्यान रखिएगा केबीसी की स्पेशल गाइडलाइन है, उन्हें सिर्फ जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे वह सिर्फ हिंदी और इंग्लिश भाषा में ही होने चाहिए। और दोस्तों, ये जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के साथ साथ आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, यह आपको कल 10 जुलाई तक भेजना है। और इसके लिए केबीसी ने एक मेल आईडी दी हुई है, जिस मेल आईडी पे ही आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। वो मेल आईडी क्या है आप नोट कर लीजिए, आपको अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ये वीडियो आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं जिससे आपके पास सेव हो जाएगी। जो कि मेल आईडी है kbcresponse@setindia.com। दोस्तों, इसके बाद इसी की कुछ और अहम जानकारियां हैं। डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद इसका जो क्विज़ है वो जीके राउंड होगा, वह 12 जुलाई 2020 को होगा। उसके लिए सोनी की तरफ से एक टाइम दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें सोनी लिव ऐप में लॉगिन होना है। वह 12 जुलाई को सुबह 10:30 बजे का टाइम दिया हुआ है और हमें उसी 10:30 बजे उस पर लॉगिन करके रखना है। और जो कि उसमें क्विज़ जो है वो 11 बजे तक ही शुरू हो जाएगा। और अगर इसमें आप 10:30 बजे से लेट अगर आप लॉगिन करते हैं, उसको आप ओपन करते हैं ऐप, तो फिर आप उसके लिए मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास इसकी कॉल आई है तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको सोनी लिव ऐप में सुबह 10:30 बजे लॉगिन करके रख लेना है, और जो भी उसके लिए प्रोसेस होगा वो आप उसमें अप्लाई करते जाइएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका केबीसी के दूसरे राउंड के लिए भी सिलेक्शन हो, और जो भी जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सभी का आपका सही जवाब आप देके केबीसी राउंड सीज़न 12 में जाएं और करोड़पति बने। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।